पाठ 4 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। बच्चों, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और उनके नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़िए। पहला चित्र, माँ ने आज स्वादिष्ट भोजन बनाया। दूसरा चित्र, पंडित जी हवन कर रहे हैं। तीसरा चित्र, लड़का पढ़ाई कर रहा है। ध्यान दीजिए, पुत्र माता द्वारा बनाए गए खाने की प्रशंसा करने के लिए मुंह से ध्वनियां निकाल रहा है। ये ध्वनियां लिखने पर वर्ण बन जाती हैं। इन्हीं वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। उदाहरण के लिए हम पहले वाक्य को ही लेते हैं। म जमा आ बराबर माँ। न जमा ए बराबर ने। आ जमा ज जमा अ बराबर आज। स जमा व जमा आ जमा द जमा ई जमा श जमा ट जमा अ बराबर स्वादिष्ट। भ जमा ओ जमा ज जमा अ जमा न जमा अ बराबर भोजन। ब जमा अ जमा न जमा आ जमा य जमा आ बराबर बनाया। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित मेल शब्द कहलाता है। शब्द की विशेषताएं। शब्द वर्णों के मिलने से बनते हैं। शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में भी कर सकते हैं। शब्दों के द्वारा हमारे मन के भाव व्यक्त होते हैं। शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। पद। हम जानते हैं कि शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। शब्दों से वाक्य बनाने के लिए शब्दों को व्याकरण के कुछ नियमों में बांधना पड़ता है। व्याकरण के नियमों में बंधते ही शब्द का स्वरूप बदलकर पद बन जाता है। अतः कोई शब्द जब व्याकरणिक नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। पद की विशेषताएं। शब्द के बदले हुए रूप को ही पद कहते हैं। पद को शब्द की तरह स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। किसी शब्द में भिन्न भिन्न प्रत्यय जोड़कर कई पद बनाए जा सकते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। किसी भी भाषा में शब्दों का विशाल भंडार होता है। ऐसा ही हिंदी भाषा में भी है, जिसके शब्द भंडार में लाखों शब्द हैं। ये लाखों शब्द भिन्न भिन्न प्रकार से हिंदी का अंग बने। इसे भली भांति समझने के लिए शब्दों को 4 आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। क उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। ख रचना के आधार पर। ग प्रयोग के आधार पर। घ अर्थ के आधार पर। क उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। किसी शब्द का मूल स्रोत क्या है या उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, इस आधार पर देखने से पता चलता है कि हिंदी में कई प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, संस्कृत के शब्द, तत्सम शब्द। दूसरा, तद्भव शब्द।
तीसरा देशज शब्द, चौथा आगत विदेशी शब्द। पहला संस्कृत के शब्द, तत्सम शब्द। हिंदी भाषा में जो संस्कृत शब्द बिना किसी बदलाव के प्रयुक्त होते हैं उन्हें संस्कृत के शब्द या तत्सम शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों के कुछ उदाहरण हैं नव, ग्रह, काक, ग्राम, पत्र, सूर्य, चंद्र, उष्ट्र आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो भाषा, क्षेत्रीयता तथा लोक व्यवहार में प्रयुक्त होते होते परिवर्तित हो गए हैं और उनमें बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों के कुछ उदाहरण हैं नया, घर, कौवा, गांव, पत्ता, सूरज, चांद, ऊंट आदि। कुछ अन्य उदाहरण तत्सम, तद्भव। तत्सम अग्नि, इसका तद्भव है आग। तत्सम कार्य, इसका तद्भव है काज। तत्सम अश्रु, इसका तद्भव है आंसू। तत्सम पक्षी, इसका तद्भव है पंछी। तत्सम चंद्र, इसका तद्भव है चांद। तत्सम उलूक, इसका तद्भव है उल्लू। तत्सम ताम्र, इसका तद्भव है तांबा। तत्सम कुपुत्र, इसका तद्भव है कपूत। तत्सम कटु, इसका तद्भव है कड़वा। तत्सम आम्र, इसका तद्भव है आम। तत्सम मृत्यु, इसका तद्भव है मौत। तत्सम चैत्र, इसका तद्भव है चेत। तत्सम चौर, इसका तद्भव है चोर। तत्सम कंकड़, इसका तद्भव है कंगन। तत्सम पीत, इसका तद्भव है पीला। तत्सम दधि, इसका तद्भव है दही। तत्सम अर्ध, इसका तद्भव है आधा। तत्सम कपाट, इसका तद्भव है किवाड़। तत्सम अज्ञानी, इसका तद्भव है अनजान। तत्सम गर्जन, इसका तद्भव है गरज। तत्सम नासिका, इसका तद्भव है नाक। तत्सम अर्ध, इसका तद्भव है आधा। तत्सम तीर्थ, इसका तद्भव है तीरथ। तत्सम दंड, इसका तद्भव है डंडा। तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द लोक जीवन की देन होते हैं। ये शब्द आमतौर पर बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं जो गांवों और विभिन्न जनजातियों की भाषा बोली की उपज होते हैं और उन क्षेत्रों में खुलकर प्रयोग होते हैं। ऐसे शब्दों के कुछ उदाहरण हैं जैसे बिटोड़ा, ठक ठक, लोटा, किवाड़, बस्ता, खाट, छाता, टोपा आदि। चौथा है आगत या विदेशी शब्द। आगत या विदेशी शब्द वे होते हैं जिनका मूल तो दूसरी भाषा है परंतु इनका प्रयोग हिंदी में खुलकर किया जाता है। ये शब्द हिंदी में इस तरह मिल गए हैं कि ये हिंदी के मूल शब्द जैसे ही लगते हैं।
इनमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, चीनी, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के शब्द आते हैं। आगत शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। क अरबी भाषा से, जैसे जमीन, जमींदार, रिश्वत, वकील, गरीब, मीनार, कानून, फकीर, किताब आदि। ख फारसी भाषा से, जैसे अनार, खाना, खामोशी, कत्ल, चापलूस, औलाद, गर्दन, कागज आदि। ग अंग्रेजी भाषा से, डॉक्टर, टीवी, गैस, डायरी, स्कूल, बस, टैक्सी, अफसर, कॉलेज आदि। घ पुर्तगाली भाषा से, गमला, चाबी, तिजोरी, अचार, फीता, तंबाकू, काफी, कप्तान, संतरा आदि। अंगा चीनी भाषा से, चाय, चीनी, पटाखा, चीकू आदि। ख रचना के आधार पर, इस आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला ऋण शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग ऋण शब्द। पहला ऋण शब्द, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है तथा ऐसे शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जैसे घर, आम, वृक्ष, गीता, चाल, पुस्तक, हाथ, नदी, खट्टा आदि। दूसरा है यौगिक शब्द। योग का अर्थ है जोड़, अर्थात वे शब्द जो 2 शब्दांशों या शब्दों के योग से बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पवन पुत्र बराबर पवन जमा पुत्र, राजकुमारी बराबर राज जमा कुमारी, गृह कार्य बराबर गृह जमा कार्य, विद्यालय बराबर विद्या जमा आलय। इन शब्दों का अर्थ इनमें प्रयुक्त शब्दों पर आधारित होता है। तीसरा योग ऋण शब्द, वे शब्द जिनकी रचना तो यौगिक शब्दों की भांति होती है परंतु उनके अर्थ पूरी तरह अलग होते हैं। ऐसे शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, इन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे नीरज, कमल, श्वेतावरी, सरस्वती, महेश, शिवजी, पवन पुत्र, हनुमान जी, गजानन, गणेश जी, मुरलीधर, श्री कृष्ण। ग प्रयोग के आधार पर, इस आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। पहला विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण विकार आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के अंतर्गत आने वाले शब्द
विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द और उनमें आए विकार का एक उदाहरण देखिए। संज्ञा बालक, बालकों वचन, बालिका लिंग, बालकों ने कारक। सर्वनाम मैं, मेरा, मुझको, मुझसे, मैंने। क्रिया सोना, सोता, सोती, सोते, सोया, सोएंगे, ये सब लिंग वचन काल। विशेषण हरा, हरी लिंग, हरे वचन। दूसरा है अविकारी शब्द। जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्दों को समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। छात्र, कभी कभी पढ़ते हैं वचन। छात्रा, कभी कभी पढ़ती है लिंग। छात्रों ने कभी कभी पढ़ाई की कारक। उपयुक्त वाक्यों में कभी कभी शब्द में वचन लिंग और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आया, यह ज्यों के त्यों है। ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। घ अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला निरर्थक शब्द, दूसरा सार्थक शब्द। पहला है निरर्थक शब्द। निरर्थक बराबर निर जमा अर्थक, अर्थात वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी वोटी, आना वाना, पेन वेन, लोटा वोटा आदि। इन शब्दों में वोटी, वाना, वेन, वोटा आदि का कोई अर्थ नहीं है। ये निरर्थक शब्द हैं। इनका प्रयोग केवल बोलचाल में किया जाता है। दूसरा है सार्थक शब्द। सार्थक बराबर सजमा अर्थक, अर्थात वे शब्द जो अपना अर्थ रखते हैं सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्दों के निम्नलिखित भेद हैं। क एकार्थी शब्द। वे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे नदी, आम्र, मेज, पहाड़, दवात, कमरा, शत्रु, सूर्य, चंद्र आदि। ख अनेकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जो एकाधिक अर्थ रखते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे बाल, केश, बच्चा, गेहूं की बाली। दूसरा है घट, घड़ा, शरीर, हृदय। ग पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों से एक जैसे अर्थ का बोध होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पहला है फूल के पर्यायवाची। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून, पुह। अगला है पानी के पर्यायवाची। पानी, सलिल, अंबु, नीर, तोय, वारी, जल। घ विपरीतार्थी शब्द।
जो शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जैसे युद्ध, शांति, अनुज, अग्रज। अंगा, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। जो शब्द सुनने में या बोलने में एक से लगते हैं परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है उन्हें श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बेल, बैल, नीर, नीड़। और भी जाने। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद को व्यावहारिक प्रकार भी कहते हैं। भाषा में निरर्थक शब्दों का अध्ययन नहीं किया जाता है। आपने सीखा। ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित मेल शब्द कहलाता है। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द पद बन जाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। जैसे क उत्पत्ति, ख रचना, ग प्रयोग और घ अर्थ के आधार पर किया जाता है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। जैसे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना के आधार पर शब्दों के भेद हैं। जैसे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं। सार्थक और निरर्थक। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी और श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। ये सब सार्थक शब्दों के भेद हैं।